स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। आज हम बाल विकास निगरानी फॉर्म भरेंगे, जिसको हम ग्राफ के चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं और इसमें नीचे लिखे हुए बाल विकास निगरानी से। इस चित्र को छूने के बाद आपके सामने सभी बच्चों का नाम आएगा जिनका आपने पंजीकरण किया है। नाम के सामने 4 काले डब्बे आएंगे, जिसका मतलब यह खाली है। अब जिस बच्चे का आपको वजन लेना है उसके नाम पर टच करें या उसके नाम को टाइप करके लाएं। नाम को छूने पर आपके सामने उस बच्चे की जानकारी आ जाएगी। उसके ऊपर आगे बढ़े पर छुएंगे तो 2 फॉर्म नजर आएंगे, बाल विकास निगरानी, अतिरिक्त बाल विकास निगरानी। सबसे पहले हम बाल विकास निगरानी वाले फॉर्म पर जाएंगे। जब बच्चे का वजन लेना हो तो यहाँ उसका वजन भरेंगे। जैसे आज यह दीदी रितिका का वजन ले रही हैं। आओ रितिका, आ जाओ। आओ, वेरी गुड। वजन लेने के बाद यहाँ भरें और ऊपर वाली पट्टी में दाईं तरफ जो तीर का निशान है उसको छुआ। आपके सामने 3 प्रकार के बिंदु आ सकते हैं। हरा मतलब बच्चा स्वस्थ वजन का है, लाल मतलब बच्चे का वजन गंभीर रूप से कम है और पीला मतलब बच्चा मध्यम कम वजन का है। इसके साथ ही साथ अगर तीर ऊपर है मतलब वजन पिछली बार से बढ़ा है और नीचे है मतलब घटा है। इसके बाद फिर आगे की तरफ का तीर छूकर आगे बढ़ें। अगर बिंदु हरे रंग का है तो फॉर्म सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर नीले रंग का सही का निशान आएगा। इस फॉर्म को आप फिर सुरक्षित करने के लिए फिर आगे बढ़ें और पीले या लाल बिंदु दिखाई दे तो इस स्क्रीन पर चेतावनी वाला निशान आ जाएगा, जिसका मतलब बच्चे को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। फिर आप अपनी स्क्रीन को बाईं तरफ टच करके खिसकाएं तो फिर आपके सामने स्क्रीन पर लंबाई और MUAC दर्ज करने को बोलेगा और अतिरिक्त बाल विकास निगरानी फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपके पास लंबाई और MUAC नापने का सामान है तो वह जानकारी भरकर आगे बढ़ें, अन्यथा इनमें से कोई भी नहीं चुनकर आगे बढ़ें और फॉर्म को सुरक्षित करें। बच्चे के वजन में बदलाव की स्थिति आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके लिए जिस बच्चे की आप जानकारी चाहते हैं उसके नाम पर टच करें और बाईं तरफ टच करके खिसकाएं तो आपको एक छोटा सा आयु अनुसार वजन ग्राफ दिखेगा। इसे बड़ा करने के लिए ग्राफ के ऊपर उंगली से 2 बार जल्दी जल्दी टच करें। आपके सामने अब ग्राफ बड़ा होकर खुल जाएगा। ग्राफ के ऊपर काले बिंदु और काली लाइनों के हिसाब से आपको पता चलेगा कि वजन बढ़ा है या घट रहा है। यदि आपको इस फॉर्म के बारे में कोई सवाल हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद। आज हम ड्यू लिस्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। इसको हम कैलेंडर के चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं की TT टीकाकरण व ANC मुलाकात दिखाती है और बच्चों के टीकाकरण की सूची दिखाती है। ड्यू लिस्ट में हम आने वाले VHND के अनुसार गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जानकारी देख सकते हैं और हम हो चुके टीकाकरण व अन्य कार्यों की जानकारी इसमें भर सकते हैं। इस चित्र को छूने पर आपको कुछ विकल्प दिखेंगे। आप VHND की तारीख के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। जैसे यदि आपका VHND 2 दिन बाद है तो 2 दिन बाद को चुनेंगे। यदि आपका VHND आज है और आपको अपने किए हुए कार्यों को दर्ज करना है तो VHND आज चुनें। यदि आपको सभी कार्य देखने हैं तो सबसे नीचे वाले विकल्प को चुनेंगे। विकल्प चुनने के बाद आपके सामने सूची आएगी जिसमें वह महिलाएं और बच्चे होंगे जिन्हें उस दिन तक की किसी ANC मुलाकात या टीकाकरण की जरूरत है।
इस सूची में आप किसी के नाम के ऊपर छू सकते हैं, जिससे उसकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। स्क्रीन आगे खिसकाने पर यह दिख जाएगा कि कौन से कार्य होने बाकी हैं। जैसे अमीना अली की दूसरी ANC मुलाकात और पहली TT टीकाकरण बाकी दिख रहा है, और आगे खिसकाने पर हो चुके सारे कार्य दिख जाएंगे। PHND से पहले आप यह सूची देखकर लोगों को आने के लिए सूचित और प्रोत्साहित करें। PHND के दौरान या उसके तुरंत बाद आपको जानकारी भरनी होगी। आप सूची में से आज या कल था चुनें। चयन के बाद जिसकी जानकारी भरनी है उसके नाम पर छुएं। नाम को आप टाइप करके भी ला सकते हैं। नाम को छूने पर उनकी जानकारी आ जाएगी। आगे खिसकाकर आप होने वाले और हो चुके कार्य को देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर सुहेल नाम के बच्चे की जानकारी दिख रही है। आप सुहेल के बचे हुए टीकों की जानकारी और उसे दिए गए टीकों की जानकारी उनकी तारीख के साथ देख सकते हैं। आगे बढ़े वाले तीर को छुएंगे तो जानकारी भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में वही ANC मुलाकात या टीकाकरण आएंगे जो बाकी हैं। सुहेल के फॉर्म में उसके बचे हुए टीकाकरण के बारे में ही सवाल आएंगे। टीकों की सही तारीख की पुष्टि करने के लिए आप हाँ या ना का विकल्प चुन सकते हैं। फॉर्म में टीकाकरण की तारीख आज की दर्ज होगी यदि आपने आज चुना था, या गुजरे हुए दिन की तारीख होगी यदि आपने कल था चुना। जब फॉर्म समाप्त हो जाएगा तो सही का निशान आ जाएगा। फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए तीर को छुएं और फॉर्म सुरक्षित हो जाएगा। यदि आप VHND के एक या उससे ज्यादा दिन बाद टीकाकरण की जानकारी भरना चाहते हैं तो सभी कार्य देखें और अद्यतन इतिहास का विकल्प चुनें। अब जिसकी जानकारी भरनी है उसके नाम पर छुएं। टीकों का रिकॉर्ड खोलें। टीकों का रिकॉर्ड खोलने पर आपसे उन टीकों को चुनने के लिए बोलेगा जिनमें आप बदलाव करना चाहते हैं। टीकों में बदलाव करने के बाद आप उन टीकों की तिथि में बदलाव कर सकते हैं। फॉर्म खत्म होने पर उसे सुरक्षित करें। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो अपने ट्रेनर से अवश्य पूछें। धन्यवाद। नमस्कार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें आप गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की माताओं को स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य जरूरी जानकारी देने के लिए उनके घर उनसे मिलने जाती हैं। आज हम सीखेंगे कि गृह भ्रमण फॉर्म आपके इस कार्य को कैसे आसान बनाता है। गृह भ्रमण फॉर्म को आप इस चित्र द्वारा पहचान सकते हैं, जिनमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक गर्भवती महिला से मिल रही हैं। इस चित्र को छूने पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में वह महिलाएं आएंगी जो आपके क्षेत्र में हैं और गर्भवती हैं। इन्हें आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं। साथ ही 2 साल से कम के बच्चे भी इस लिस्ट में आते हैं जिन्हें इस चिन्ह से पहचान सकते हैं। यह लिस्ट आपको यह बताएगी कि आपको किस किस के घर कब जाना है। यह आपको उस दिन की मुलाकात दिखाएगी जो आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं। आने वाली मुलाकात इस चिन्ह से, और अगर कोई पिछली मुलाकात छूट गई है तो इस चिन्ह से पहचानी जा सकती है। आपको जिसके यहाँ पहले जाना है उसका नाम लिस्ट में ऊपर आएगा। कोई छूट गई मुलाकात सबसे ऊपर आएगी और सबसे बाद में होने वाली मुलाकात सबसे नीचे आएगी। डब्बे में अलग रंग बताते हैं कि महिला किस चरण पर है। नीला मतलब गर्भवती महिला, लाल मतलब प्रसव अभी हुआ है या कुछ दिनों में होने वाला है, हरा मतलब महिला का 2 साल से कम का शिशु है। जब आप महिला के घर पर हैं तब उनके नाम पर छूकर आगे बढ़ें। पहले महिला की सारी जानकारी आ जाएगी। तीर के निशान को छूकर आगे बढ़ें। अब आपके सामने महिला के चरण के आधार पर प्रसव के पूर्व तैयारी, प्रसव के बाद देखरेख, केवल स्तनपान या संपूरक आहार में से जो भी उचित होगा वह फॉर्म आएगा। जब आप उसको छुएंगी तो पूछने वाले सवाल एक एक करके आएंगे। हर सवाल के उत्तर महिला से पूछकर भरें।
और यदि आपको उत्तर पता हो तो ही वह भरें और आगे बढ़ें। जैसे यह दीदी महिला के घर पर उनसे उत्तर मालूम कर वही जानकारी फॉर्म में भर रही हैं। जब फॉर्म समाप्त हो जाएगा तो नीले रंग का सही का निशान आ जाएगा। तीर को छूकर आगे बढ़ें और फॉर्म को सुरक्षित करें। यदि आपको इस फॉर्म के बारे में कोई सवाल हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम परिवार प्रबंधन फॉर्म के बारे में सीखेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस फॉर्म का इस्तेमाल नए परिवारों का पंजीकरण करने के लिए करती हैं और साथ ही साथ पुराने पंजीकृत किए हुए परिवारों में बदलाव करने के लिए भी। इस फॉर्म को हम इस चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं। इसको छूने पर हमारी स्क्रीन पर उन सभी परिवारों की सूची आ जाएगी जिनका पहले से पंजीकरण हो चुका है। इस सूची में आपके परिवार का नाम, उनकी पंजीकरण की तिथि दिखाई देगी। परिवार का पंजीकरण करने से पहले ये देख लें कि वो पहले से लिस्ट में पंजीकृत तो नहीं है। लिस्ट में से नाम को ढूंढें और चेक करें। अगर नाम नहीं है तो नया परिवार जोड़ें। नए परिवार का पंजीकरण करने के लिए आप फॉर्म के ऊपर दाहिनी तरफ दी गई 3 बिंदुओं को छूकर नया परिवार जोड़े वाले विकल्प को चुन सकते हैं, या फिर दी गई सूची के अंत में जाकर नए परिवार जोड़े वाले चित्र को चुन सकते हैं। नए परिवार को जोड़े को छूने पर आपका मोबाइल फोन उस नए परिवार को अपने आप एक संख्या देगा। इसके बाद ऊपर दिए गए आगे वाले तीर को छुएं या फिर स्क्रीन को आगे की तरफ खिसकाएं। अब आपके सामने परिवार का उपनाम भरने का विकल्प आएगा। किसी भी परिवार को उपनाम देने से उसको मोबाइल में ढूंढना आसान हो जाता है। आगे बढ़े वाले तीर को छूने पर आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे परिवार की जाति, धर्म, बीपीएल, एपीएल। उनका सही उत्तर देकर आगे बढ़ते रहें। परिवार के जुड़ने के बाद आप बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी भर सकते हैं। आगे बढ़े वाले तीर को छूने पर आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, जिससे कि पीछे जाएं, नए सदस्य को जोड़ें या बिना जोड़े आगे बढ़ें। नए सदस्य को जोड़ें को टच करने पर हमारे सामने एक नया भाग खुल जाएगा। नए फॉर्म में सदस्य के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि क्या इस सदस्य के पास आधार कार्ड है। आप हाँ या ना चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हाँ पर टच किया और आगे बढ़े वाले तीर को छुआ। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड के बार कोड को स्कैन करने का विकल्प आएगा। मोबाइल से आप आधार कार्ड का बार कोड स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपकी सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड का 12 अंक वाला नंबर दर्ज कर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर आपसे और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे सदस्य का नाम, उनकी जन्म की तिथि, लिंग इत्यादि। आप सारे प्रश्नों के जवाब भरकर आगे बढ़ते रहें। सारे जवाब भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर संकेत आएगा कि आपने अब तक निम्नलिखित सदस्यों का पंजीकरण किया है। यदि आप सभी सदस्यों का पंजीकरण कर चुके हैं तो आने वाली अगली स्क्रीन पर बिना जोड़े छूकर आगे बढ़ें, या और किसी अन्य सदस्य का पंजीकरण करना है तो स्क्रीन पर नए सदस्य को जोड़े वाला विकल्प चुनें। जब हम नए सदस्यों को जोड़ेंगे तो उनके बारे में कुछ जानकारी पूछी जाएगी, उसे भरकर आगे बढ़ें। अंत में सदस्यों के रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा, उसे भी भरकर फॉर्म सुरक्षित करें। परिवार के सारे सदस्यों की जानकारी भरने के बाद बिना जोड़े आगे बढ़ें। आपका फॉर्म फिर सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर नीले रंग का सही का निशान आ जाएगा। आप फिर फॉर्म को सुरक्षित करें। किसी भी परिवार की जानकारी जानने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए आप पहले उसे लिस्ट में से ढूंढें। ढूंढने के लिए या तो इस चिन्ह पर छुएं और लिखें, या फिर लिस्ट को परिवार के नाम या पंजीकरण की तिथि के क्रम के हिसाब से देखें। आपके सामने उस परिवार की जानकारी आ जाएगी।
आगे बढ़ने पर आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। आपको जिसमें भी बदलाव करना है उसको चुनें और आगे बढ़ें। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम दैनिक पोषण आहार फॉर्म के बारे में सीखेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने आंगनवाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार देती हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करता है। दैनिक पोषण आहार फॉर्म हमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को दिए गए खाने का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। साथ ही साथ इस फॉर्म से हम 3 से 6 साल के बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं और की गई गतिविधियों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस फॉर्म को इस चित्र से पहचाना जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह फॉर्म हर दिन भरना होता है। जब आप केंद्र का सारा काम पूरा कर चुकी हों, तब आप यह फॉर्म भर सकती हैं। जिस दिन आपने खुद आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, उस दिन हाँ भर के आप आगे के सवालों पर जा सकती हैं। सबसे पहले आपसे बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक लिस्ट आएगी। जो बच्चे आए हैं उनके नाम के सामने वाले डब्बे पर छुएं, जिससे सही का निशान आ जाएगा। फिर बच्चों को दिए गए आहार के बारे में सवाल आएंगे, जिनका जवाब आप चुनकर भर सकती हैं। उसके बाद केंद्र में की गई गतिविधियों के बारे में सवाल आएंगे। जो भी गतिविधि की गई है उसके सामने वाले डब्बे को छुएं। सबसे आखिरी में आपको आए हुए बच्चों की फोटो लेनी होगी। फोटो खींचने के बाद उसे सुरक्षित करने के लिए इस निशान को छुएं। यदि फोटो ठीक नहीं आई है तो गलत के निशान को छुएं और नई तस्वीर खींचें। आगे बढ़ें, जिससे फॉर्म सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। आगे वाले तीर को छुएं और फॉर्म को सुरक्षित करें। यदि किसी कारण से आप खुद केंद्र नहीं खोल पाई हैं, तो नहीं भरकर आगे बढ़ें। यदि किसी और ने केंद्र खोला हो तो उनसे बच्चों की उपस्थिति की जानकारी लेकर भरें और फॉर्म को सुरक्षित करें। दैनिक पोषण आहार वाले फॉर्म को हम दिन में सिर्फ एक बार भर सकते हैं। इस फॉर्म को फिर से भरने पर हमको यह संकेत दिखाई देगा। इस फॉर्म के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद।